हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम हमारे सेकेंड चैप्टर पे हैं, पीपल एज रिसोर्स। ये चैप्टर लिया गया है इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक से, जो कि है 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई का पार्ट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर में क्या है। ओवरव्यू। The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. So यहाँ पे ये बताता है कि जो population है वो हमारे लिए asset यानी कि एक जमा पूंजी है या इकोनॉमी की हमारी। liability यानी कि ये हमारे लिए बेनिफिट करेगा, हम लॉन्ग रन में बेनिफिट करेगा, ये हमारे लिए कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है। Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बन जाता है जब इन्वेस्टमेंट की जाती है एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे और मेडिकल केयर पे। In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक ऑफ स्किल है और प्रोडक्टिव नॉलेज जो इंसान के पास होता है उनके अंदर। People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. So people as resource एक ऐसा ज़रिया है समझने का कि कितने लोग काम कर रहे हैं उनके प्रोडक्टिव स्किल्स के हिसाब से और उनके एबिलिटीज़ के हिसाब से। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसिस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये देखते हुए हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखेंगे कि कैसे पॉपुलेशन उनके उनके एबिलिटीज़ और उनके स्किल्स के ज़रिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ाता है। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज़ अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड when we look only at the negative side। ठीक है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइड है पॉपुलेशन का। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन हाईएस्ट है आफ्टर चाइना, ये देखने मिलता है कि हम सिर्फ नेगेटिव साइड देखते हैं इसका, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड भी है। Considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities। ठीक है, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स में देखते हैं कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो फूड कैसे प्रोवाइड करे, एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करे, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करे। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation। जब अभी का existing resource जब develop हो जाता है, ज़्यादा educated हो जाता है, healthy हो जाता है, हम उसे human capital formation बोलते हैं। That adds to the productive power of the country, just like physical capital formation। Investment in human capital, इन्वेस्टमेंट अगर ह्यूमन कैपिटल में हम करते हैं जैसे एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जैसा फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं वैसे अगर हम ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट करें उसके रिटर्न उतने ही हैं। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी of the more educated or the better trained persons as well as the higher productivity of healthier people। ये पता चलता है देख के कि अगर हायर इनकम मिल पाता है लोगों को, अगर उनकी हाई प्रोडक्टिविटी होती है, वो एजुकेटेड होते हैं या उनको बेटर ट्रेंड होते हैं और प्रोडक्टिविटी से हेल्दी पीपल भी बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 17 पे हैं। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways because the advantages of a more educated or a healthier population spreads to those who are always themselves were not directly educated or given health care। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा एजुकेशन और हेल्दी लोगों से क्या होता है, सिर्फ हायर इनकम ही नहीं होता लेकिन सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलता है इनडायरेक्ट वे में। क्योंकि जो एडवांटेजेस हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनका पॉपुलेशन काफ़ी हेल्दी है, उससे क्या होता है तो वो टैक्सेस पे करते हैं। तो टैक्सेस पे करने से जो कम एजुकेटेड है या फिर जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है हेल्थ केयर की, उनकी मदद हो जाती है स्टूडेंट्स। In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital। Human resources can make use of land and capital। लैंड एंड कैपिटल के नॉट बिकम यूज़फुल ऑन इट्स ओन। लैंड एंड कैपिटल खुद से यूज़फुल नहीं हो सकता, उसके लिए एक इंसान की ज़रूरत होती है उसे चलाने के लिए। फॉर मैनी डेकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी रैदर देन एन एसेट। बहुत सालों तक इंडिया में पॉपुलेशन यानी कि आबादी को हमेशा लायबिलिटी माना गया है, एसेट नहीं माना गया है उसे। बट अ लार्ज
पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी. लार्ज पॉपुलेशन एक बर्डन नहीं होगा इकोनॉमी के लिए. इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. वो एक प्रोडक्टिव एसेट बन सकता है अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल पे. फॉर एग्जांपल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेस एंड सो ऑन. कहते हैं कि अगर हम स्पेंड करेंगे रिसोर्सेज को उन्हें एजुकेट करने के लिए और उन्हें हेल्थ देंगे अच्छी खासी, तो उनको क्या होगा, वो ट्रेनिंग कर सकेंगे इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स के तौर पर, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाएंगे, साइंटिफिक रिसर्च कर पाएंगे और बाकी बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे. यहाँ पे दो केसेस दिए हैं. द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स. ओके, यहाँ पे पहला स्टोरी दिया है, स्टोरी ऑफ सकाल. There were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village, Semapur. Sakal was a 12-year-old boy. His mother, Sheila, looked after domestic chores. Domestic chores यानी कि घर का काम करती थी शीला. His father, Bhuta Chaudhary, worked in an agricultural field. Sakal helped his mother in domestic chores. Sakal भी उसकी माँ को हेल्प करता था घर काम करने में. He also looked after his younger brother, Jitu, and sister, Setu. वो जीतू और सेतु का भी देखभाल करता था. His uncle Sham had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. उन्होंने matriculation examination पास किया था लेकिन वो घर पे बैठे थे क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं था. बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकाल. बूटा और शीला बहुत ज़्यादा ईगर रहते थे सकाल को सिखाने के लिए. दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन. उन्होंने उसे फोर्स किया विलेज की स्कूल ज्वाइन करने के लिए जो उसने ज्वाइन कर ली. ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन. वो पढ़ने लग गया और उसने अपना हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पूरा किया. His father persuaded him to continue his studies. उसके फादर ने उसे फोर्स किया कि उसे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. उन्होंने लोन लिया सकाल के लिए ताकि वो एक कोर्स करे कंप्यूटर्स में. Sakal was meticulous and interested in studies from the beginning. मॉड्यूलस यानी उसे हमेशा इंटरेस्ट रहता था स्टडीज़ में और वो काफ़ी उत्सुक रहता था. विद ग्रेट विगर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स. काफ़ी रिकर यानी हार्डवर्क और एंथुजियाज्म से उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया. आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म. ही इवन डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. This software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged his service and rewarded him with a promotion. उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और वो सॉफ्टवेयर से सेल भी बढ़ा कंपनी का. इस वजह से उसके बॉस ने उसके एफर्ट को एक्नॉलेज करके उसे एक प्रमोशन भी दिया. Story of Vilas. Vilas was an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. Vilas's father Mahesh was a fisherman. Mahesh fisherman थे. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. She bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby mandi. वो landowner के pond से fish लाती थी और नज़दीकी मंडी में बेचती थी. She could earn only rupees 150 a day by selling fish. Vilas became a patient of arthritis. ठीक है, patient of arthritis यानी उसे arthritis की बीमारी लग गई. His mother could not afford to take him to the doctor. कि माँ उसे अफोर्ड नहीं कर पाती थी उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए. He could not go to the school either. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. कुछ समय बाद उसकी माँ भी बीमार पड़ गई और कोई भी नहीं था उनकी माँ की देखभाल करने के लिए. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. Vilas भी फोर्स किया अपने आप को कि वही फिश वो विलेज में बेचे. He like his mother earned only a meager income. Meager income यानी उतना ही पैसे वो कमा लेता था. In the two case studies, we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Sakal physically healthy था, इस वजह से उसे डॉक्टर को विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. ठीक है, उसके पास पैसे नहीं थे डॉक्टर के पास जाने के.
Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal को डिग्री मिली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में. Sakal found a job in a private firm, while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support a family. Right? तो विलास को जो इनकम मिलता था वो काफ़ी छोटा था और वो इनकम से उसकी फैमिली चलती थी. In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. बहुत साल का जो एजुकेशन था वो क्या हुआ, वो क्वालिटी उसकी लेबर की अच्छी हो गई. दिस एनहांसेस टोटल प्रोडक्टिविटी, इस वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी. टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और टोटल प्रोडक्टिविटी जब बढ़ी तब इकोनॉमी की ग्रोथ भी हुई स्टूडेंट्स. दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन अदर सम फॉर्म्स ऑफ हिज चॉइस. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. जब विलास छोटे थे तब उनके लाइफ में एजुकेशन या हेल्थ केयर की कमी थी. He spends his life selling fish like his mother. वो अपना जीवन फिश बेचते हुए बिताते हैं उसकी माँ की तरह. Henceforth, he draws the same salary of unskilled laborer as his mother. इस वजह से वो वही सैलरी लेता है जो उसकी माँ भी लेती है, क्योंकि वो स्किल्ड यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है. Investment in human resources via education and medical care can give high rates of return in future. अगर हम human resources यानी education और medical care में invest करते हैं तो आगे जाके उसके returns काफ़ी अच्छे हैं. This investment on people is the same as investment in land and capital. यही same investment है जो हम land और capital में करते हैं, हमें लोगों पे भी करनी ज़रूरी है, उनके education पे भी करनी ज़रूरी है. A child too with investments made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. एक बच्चा जिसके इन्वेस्टमेंट की जाती है उसके एजुकेशन और उसके हेल्थ पे, उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकता है फ्यूचर में, और कंट्रीब्यूशन टू दिस, और उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के तरफ बढ़ सकता है. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their children. पढ़े लिखे माँ बाप जो होते हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनके बच्चों के एजुकेशन पे. This is because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. वो conscious भी होते हैं कि बच्चे को सही से न्यूट्रिशन मिल रही है या नहीं, उनका हाइजीन सही से चल रहा है या नहीं. They accordingly look after their children's needs for education at school and good health. वो देखते भी हैं कि बच्चों को पढ़ लिखना कितना ज़रूरी है और उनकी हेल्थ कितनी ज़रूरी है. और वर्शियस साइकिल इज़ दस क्रिएटेड इन दिस केस. वर्शियस साइकिल यानी कि जब वो उन माँ बाप के बच्चे होते हैं और वो बच्चे जब बड़े होते हैं और वो बच्चों की शादी होके जब उन्हें बच्चे होते हैं तो वो भी एजुकेशन को महत्व देते हैं, तो वो एक साइकिल बन जाती है. इन कॉन्ट्रास्ट अ विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स. और उल्टा भी हो सकता है, अगर पेरेंट्स एजुकेटेड ना हो और वो खुद हाइजीन फैक्टर्स फॉलो नहीं करते हैं तो वो उनके बच्चे भी वही डिसएडवांटेज से गुजरेंगे. उनके बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं होंगे और उनके बच्चों के बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं होंगे और वो हाइजीन फॉलो नहीं करेंगे. Countries like Japan have invested in human resources. They did not have any natural resource. उनके खुद के natural resources नहीं हैं. These countries are developed or rich. They import the natural resources needed in their country. वो import करते हैं natural resources जो उन्हें ज़रूरत पड़ती है. How did they become rich or developed? They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich and developed. So efficiency technology में से क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ था, इस वजह से लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा कंट्री को रिच बनाया है इन लोगों ने. Economic activities by men and women. Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in a firm. The various activities have been classified in three main sectors, that is primary, secondary and tertiary. So primary sector में क्या क्या आता है students? Agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry, farming, mining and quarrying. ये आता है आपके primary sector में. Manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance, etc. are included in the tertiary sector. The activities in this sector results in the production of goods and services.
These activities add value to the national income. National income पे ये add करता है. These activities are called as economic activities. So economic activities have two parts, market activities and non-market activities. So market activities क्या है? Involve remuneration to anyone who performs, that is activity perform for pay or profit. So market activities वो है जो goods and services बेचे जाते हैं जिससे profit हो. These include production of goods or services, include government services also. तो इससे क्या इंक्लूड होता है? प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का और गवर्नमेंट के सर्विस भी. नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद की सहायता के लिए जो प्रोडक्शन होता है उसे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं. दीज कैन बी consumption and processing of primary products and own account production of fixed assets. Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in their family. Historical और cultural reasons की वजह से ये जो labor है वो divide होता है between men and women. Women generally look after domestic chores यानी घर का काम and men work in the fields. Sakal's mother Sheila cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house and looks after her children. Sakal's father Bhuta cultivates the field, sells the produce in the market and earns money for the family. शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली. शीला को कोई पैसे नहीं मिलते जो वो फैमिली को इतना बढ़ा रही है, खाना खिला रही है, यूटेंसिल्स वॉश कर रही है. बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड्स ऑन रेयरिंग हिज फैमिली. लेकिन बूटा को पैसे मिलते हैं जो वो अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड करता है. वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली. और औरतों को पैसे नहीं मिलते घर काम करने के, खुद के घर के काम करने के. द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज़ नॉट रिकोगनाइज इन द नेशनल इनकम. और घर का काम की गई औरतों को का इनकम जो होता है या फिर जो काम होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होता. स्टूडेंट्स, गीता मदर ऑफ विलास अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश. लेकिन गीता जो है, जो विलास की माँ है, वो कैसे इनकम अर्न करती थी? फिश से बेच के. दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर अ लेबर मार्केट. और वुमेन को पैसे तब दिए जाते हैं जब वो लेबर मार्केट में आके काम करती है. देयर अर्निंग्स लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल. उनके पैसे या उनकी अर्निंग उनके मुकाबले, मर्दों के मुकाबले कैसे डिटरमाइन की जाती है? उनकी एजुकेशन के चलते और उनके अंदर कौन सा स्किल है उसके चलते. एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर देम. एजुकेशन इंडिविजुअल को हेल्प करता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. So education और skill बहुत ज़रूरी है मार्केट में पैसे कमाने के लिए. A majority of women have meager education and low skill performation. बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका एजुकेशन काफ़ी कम है और इस वजह से उनका स्किल भी काफ़ी कम है. Women are paid low compared to men. Women को पैसे कम मिलते हैं men के ज़रिए. Most women work where job security is not there. ज़्यादातर वुमेन वहाँ काम करते हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. Various activities relating to legal protection is meager. और एक्टिविटीज़ जहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन उन्हें मिल सकता है वो बहुत कम है. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. इस वजह से एम्प्लॉयमेंट ऐसे सेक्टर में इरेगुलर रहती है और पैसे भी कम मिलते हैं, जैसे मजदूरी करना. In this sector there is an absence of basic facilities like maternity leave, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स. और इस सेक्टर में छुट्टियां लेना भी नहीं, जैसे मेटर्निटी लीव, जैसे अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको छुट्टी नहीं मिल पाती. बच्चों को के लिए चाइल्ड केयर और सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलती उन्हें. However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. लेकिन अगर औरतों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए तो उनको वो भी मर्दों जैसे कमा सकती है. Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. Organized sector में से teaching sector और medicine sector ज़्यादा attract करता है उन्हें. Some women have entered administrative and other services including job that need high levels of scientific and technological competence. जहाँ पे ज़्यादातर scientific और technological चीज़ों का knowledge होना बहुत ज़रूरी है. उन क्षेत्रों में भी आज women प्रगति कर रही है.
Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, चलिए देखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या लिखा है. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. क्वालिटी पॉपुलेशन का किस पे डिपेंड करता है? लिटरेसी, कितने पढ़े लिखे हैं, इंसान की हेल्थ कैसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने साल तक वो जी सकते हैं, और कौन सी स्किल वो सीखे हैं, इससे पता चलता है. द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. क्वालिटी पॉपुलेशन की डिसाइड करती है ग्रोथ रेट कैसा होगा कंट्री का. लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन असेट. लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन हर नेशन के लिए एक असेट है स्टूडेंट्स. चलिए देखते हैं एजुकेशन में कैसे इम्पैक्ट करता है क्वालिटी पे. Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. तो सकाल का जो एजुकेशन था स्टार्टिंग के सालों में, तो उससे क्या हुआ? बोर यानी कि उसे फ्रूट्स यानी उसका रिजल्ट क्या आया कि उसे गुड जॉब मिला और एक अच्छी सैलरी मिली. वी सॉ एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकाल. It opened new horizons for him, provided new aspirations, and developed values of life. Not only for Sakal, education contributes towards the growth of society also. Society का भी growth होता है. It enhances the national income, cultural richness, and increase the efficiency of governance. National income बढ़ता है, culture को का benefit होता है और governance के efficiency बढ़ती है. There is a provision made for providing universal access, retention and quality in. So एक provision बना गया है जहाँ पे सभी बच्चों को universal access यानी सभी बच्चों को retention, quality मिलना चाहिए education में, elementary education में, with a special emphasis on girls. और ज़्यादातर महिलाओं को मिलना चाहिए, girls को मिलना चाहिए. There is also an establishment of pace setting of schools like Navodaya Vidyalay in each district. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skills. So vocational streams भी develop हुए हैं उन बच्चों के लिए इन schools में जहाँ पे knowledge and skills बांटा जाता है. The plan outlay on education has increased from 151 crore in the first plan to rupees 3766.90 crore in the 11th plan. The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3% in 2015-16. तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है देखिए स्टूडेंट्स, एंड हैज़ रिमेन स्टैगनेंट अराउंड 3% फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स. और कुछ सालों से 3% ही स्टैगनेंट रहा है. द बजटरी estimate as stated in the budget documents of union state governments, Reserve Bank of India RBI, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7 in 2017-18. The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11. देखिए लिटरेसी रेट 18% से कितना बढ़ा है? 74%. देखिए क्या प्रोग्रेस किया है इंडिया ने. Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are all to perform their duties and enjoy their rights properly. Literacy सिर्फ एक right नहीं है, लेकिन वो need है citizens का ताकि वो अपने duties सही से निभाए और अपने rights को समझें. However, a vast difference is noticed across different sections of the population. लेकिन एक बहुत बड़ा difference देखा जाता है अलग अलग sections population के. Literacy among males is nearly 16.6% higher than females and is about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas. 16.6% higher है students male का literacy as compared to females. In 2011, literacy rates varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar. The primary school system has expanded to over 8.58 lakh in 2013-14. Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. लेकिन ये expansion तो हुआ है schools का, लेकिन जो quality है स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई होती है बच्चों की, वो उस वजह से क्या हुआ है? हाई ड्रॉप आउट रेट्स वजह से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करके खुद ही ड्रॉप आउट कर रहे हैं. सर्व शिक्षा अभियान
is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group 6 to 14 years by 2010. It is a time bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government, and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. So एक टाइम बाउंड यानी लिमिटेड एक्टिविटी है, इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट्स के पार्टनरशिप से और लोकल गवर्नमेंट से, ताकि वो यूनिवर्सल यानी सबको एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की सुविधा प्रोवाइड कर सके. Along with it, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. So छोटे छोटे courses और back to school camps भी इनिशिएट किया है गवर्नमेंट ने, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्री एजुकेशन में इन्वेस्ट करें. मिड डे मील स्कीम्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस. सो मिड डे मील्स यानी बीच बीच में बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड भी दिया जाता है, ताकि अटेंडेंस रहे बच्चों का और रिटेंशन, बच्चे ध्यान से पढ़ाई लिखाई कर पाए. These policies could add to the literal population of India. The 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio, which is GER, in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2 in 2017-18, to reach the target of 30% by 2021, which would be broadly in line with world average. जो दुनिया का एवरेज है वो एवरेज के साथ हम आ सकते हैं. The strategy focuses on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology. तो इस strategy में क्या क्या है? क्वालिटी एजुकेशन की बढ़ानी है, स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम लाना है, वोकलाइजेशन करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाना है. द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कॉन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, distance and IT education institutes. Over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specialized area. तो यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन तो हम दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक ग्रोथ भी हमने देखा है यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स में जो हायर एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 23. चलिए देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं. Firm maximizes profit. Do you think any firm would be included to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? क्या आपको लगता है कि कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है और आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो? The health of a person helps him to realize his or her potential and the ability to fight illness. तो ये जो हेल्थ होती है इंसान की, वो बताती है कि वो कैसे बीमारी से फाइट कर पाए. He or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth. और वो अपना खुद का आउटपुट यानी कि प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाएंगे अगर वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं तो. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Indispensable यानी कि irreplaceable, बहुत ज़रूरी है हेल्थ का ध्यान रखना. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. इस वजह से हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना पॉपुलेशन की प्रायोरिटी हमेशा रही है. Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutrition services with a special focus on the underprivileged segment of the population. हमारी जो नेशनल पॉलिसी है वो भी यही एम करती है कि सबको प्रॉपर हेल्थ केयर मिले, फैमिली वेलफेयर मिले, न्यूट्रिशनल खाना मिले खाने को, और ये ज़्यादातर अंडर प्रिविलेज यानी जिनको सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती उनके लिए ये बनाया गया है. India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government. So India ने अपना बहुत ही बड़ा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसके साथ साथ मैन पावर भी बनाया है जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर्स गवर्नमेंट पहुँच पाए, as well as in the private sector. There are many places in India which do not even have these basic facilities. बहुत सारी places हैं इंडिया में जिनको ये basic facilities भी नहीं है students. There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges.
Just four states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, and Tamil Nadu have the maximum number of colleges. Unemployment यानी काम की कमी. Sakal's mother Sheila looked after the domestic chores, children and they helped her husband Bhuta in the field. So शकाल की माँ क्या करती थी? वो घर का काम देखती थी, बच्चों को संभालती थी और अपने हस्बैंड बूटा को फील्ड में मदद करती थी. Sakal's brother Jeetu and sister Seetu spent their time playing and roaming. उनके भाई बहन खेलते थे और यहाँ वहाँ भटकते थे. Can you call Sheila or Jeetu or Seetu unemployed? If not, why? Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. Unemployment का मतलब है तब आती है जब लोग जो काम करने को रेडी है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहे. शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन. सो शीला जो है वो रेडी नहीं है कि वो कहीं पे बाहर काम करे, वो सिर्फ घर के काम करना ही चाहती है.